तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए और हो सके तो इसे हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है कि कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखोगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सब आपको आएगा। तो यहाँ पर आप लोग ए में देखिए ध्यान से। चलिए हम लोग ए की बात करते हैं। तो ए में आपके पास देखिए क्या दिया है, 0.3। 0.3 बड़ी है या फिर 0.4। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको देख करके ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ दशमलव लगा है तो यहाँ पर भी एक अंक बाद। देखिए आप तुलना करिए ना, देखिए यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ दशमलव लगा, यहाँ दशमलव, अब तक तो सब कुछ सेम है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारी 0.4 है, ये क्या है, बड़ी है। ठीक है। या फिर आप लोगों ने देखिए भिन्नों के बारे में पढ़ा है। कैसे, देखिए जैसे अगर आपके पास 0.3 है और यहाँ पर क्या दिया, 0.4 दिया है, तो आप लोग जानते हो ना कि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है तो उसको हम लोग समान संख्या से उसके अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 0.3 है, तो ये जो 0.3 है, यहाँ पर देखिए ये आपका अंश हो गया, हर में कुछ नहीं दिख रहा, 1 लिख सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो, और इसके ऊपर या ऊपर और नीचे आप लोग समान संख्या से गुणा कर सकते हो। अब तो हमने समान संख्या के रूप में क्या चुना, 10, और हमने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया। अब देखिए इसको जब 10 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/10, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 4/10। अब आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने भिन्नों की तुलना पढ़ी थी। अगर हमारे पास दो भिन्ने हैं, दोनों के अगर हर समान है, ठीक है, जैसे दो भिन्ने हैं, दोनों के हर समान है, तो हमारी वही भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो यहाँ पर हर समान है तो अंश किसका बड़ा, इसी का बड़ा है ना। तो ये आपकी संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो आप लोगों ने बात को समझ लिया होगा। चलिए अब हम लोग इस बी पर चलते हैं और देखते हैं बी का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास 0.07 है, यहाँ पर 0.02 है। तो ध्यान से देखिए, बी की बात कर रहे हैं, आपके पास 0.07 है और यहाँ पर क्या है, 0.02। अब तुलना करिए, देखिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर भी दशमलव, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, अब तक तो सब कुछ समान है। लेकिन यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपका क्या है, 2 है। तो 7 क्या है भाई, आपका जो 7 है वो बड़ा है किससे, 2 से। तो ये जो आपका दशमलव है, दशमलव संख्या है, क्या है, बड़ी है। एक तो देख करके आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको भिन्न वाले मेथड से आपको बताते हैं कि भाई कैसे बड़ी है। तो यहाँ पर 0.07 है, इसको आप 100 से गुणा कर सकते हो भाई, ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर सकते हो ना। तो इसको आप ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए, तो 100 से आप ऐसे गुणा कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 100 से गुणा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। चलिए करके दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पर गुणे में 100 और बटे में 100 लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया। अब आगे ध्यान से देखिए, क्या करोगे, जब आप इसको 100 से गुणा करोगे, दशमलव आपका 1-2 अंक शिफ्ट होगा, तो आपको मिलेगा 7/100। और यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये दशमलव 2 अंक इधर आएगा तो 1-2 अंक शिफ्ट होगा, तो आपको मिलेगा 2। भाई 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक शिफ्ट होता है ना। नहीं आपको पता तो गुणा करके देख लेना। अब देखिए आपको यहाँ पर 7/100 मिला, यहाँ पर 2/100 मिला। अब हमने आपसे कहा कि अगर आपके पास दो भिन्ने हैं जिनके हर समान हैं,
अगर हर क्या हो समान है, कॉन्सेप्ट यही है, अगर हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न, बड़े अंश वाली भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी। अब बताइए, हर यहां पर भी 100 है, हर यहां पर भी 100 है, तो बड़ा कौन है, यही अंश बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी। 7/100 बड़ी है, और 7/100 लिखा किसके लिए गया है, 0.07 के लिए। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, बड़ा है। समझ गए कारण आप लोग। चलिए, अब यहाँ पर आप देख करके बता सकते हो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0.8 है, तो कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। चलिए आगे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर आपके पास 0.5 है या 0.05 है, बात समझ रहे हो ना। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर 0.5 आप लोग ऐसे करिए ना, देखिए, चलिए कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, आपके पास क्या है, इसकी बात कर रहे हैं हम, 0.5 है, और यहाँ पर क्या है, 0.05, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, बटे में 1 के साथ लिख सकते हो तो लिख दीजिए। अब हमने कहा कि आप इसको क्या करिए, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 100 से क्यों कर रहे हैं, हमें हर समान बनाना है, तो 100 से यहाँ पर गुणा करिए ऊपर नीचे, और 100 से आप लोग यहाँ पर भी ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। जब दोनों जगह पे हर समान होगा तो तुलना करने में आपको आसानी होगी। चलिए, तो 100 गुणे 0.5 करोगे तो आपका दशमलव देखिए 2 अंक शिफ्ट होगा, क्योंकि आप 100 से गुणा कर रहे हो। 10 से गुणा करोगे 0.5, हमें 5 मिल जाएगा 10 से गुणा करने पर, और 100 से गुणा करेंगे तो 50 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 50/100, और यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5/100। अब देखिए कौन सी भिन्न आपकी बड़ी होगी, अगर आपके पास दो भिन्न हैं जिनके हर समान हैं, तो बड़े हर वाली जो भिन्न होगी आपकी, ऐसी भिन्न जिसका, देखिए बड़े अंश वाली भिन्न आपकी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होगा तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी। तो बड़ा अंश क्या है बताइए, 50 बड़ा है कि 5, 50 बड़ा है ना, तो ए हमारी भिन्न बड़ी होगी। और ए लिखा किसके लिए गया, 0.5 के लिए, तो हमारा ए 0.5 क्या है, बड़ा है, और आपका 0.05 क्या है, छोटा है। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास 1.23 है, और यहाँ पर 1.2, तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक बाद अंक है ना, दशमलव के देखिए, दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है, तो यहाँ पर आपको एक ही दिख रहा है, तो डरना नहीं, यहाँ 0 लगा सकते हो। तो यहाँ पर 1.23 है, यहाँ पर 1.20 है। तो बताइए, अगर इसको रुपया के संदर्भ में हम आपको समझाएं, तो 1 रुपया 23 पैसा बड़ा है, या फिर 1 रुपया 20 पैसा, 1 रुपया 23 पैसा बड़ा है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, बड़ा। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास 0 पॉइंट, और यहाँ पर भी 0 पॉइंट है। यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 1 है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है, 0 है। तो ए आपकी क्या हो गई, छोटी, और ए आपकी क्या हो गई, बड़ी। नहीं समझ पा रहे हो, चलिए ध्यान से समझिए। आप लोग कैसे समझोगे, आपके पास है 0.099, और यहाँ पर क्या है, 0.19। आप क्या काम करोगे बताइए, ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दो। 1000 से आप गुणा करोगे, दशमलव आपका ऐसे शिफ्ट होगा 3 अंक, 1 2 3 अंक बाद लगेगा, तो आपको मिलेगा 99/1000। यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, 0.3 अंक शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट हुआ, तीसरे के लिए कुछ नहीं दिख रहा, तो आप 0 लगा के, जैसे 0 यहाँ पर लगा दिया आपने, क्योंकि दशमलव के अंक बाद 2, जैसे दशमलव यहाँ आप देख रहे हो, ठीक है, तो 2 अंक है, उसके बाद आप कितना भी 0 लगाओ, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, तो देखिए अब 1000 से गुणा करोगे ऊपर नीचे, तो आपको मिलेगा 190,
और यहाँ पर क्या मिलेगा, बटे में 1000। अब देखिए हर हो गया है समान, और हमने कहा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपकी बड़ी होगी। तो बड़ा कौन है, 99 की 190? 190 बड़ा है ना। तो 190 है किसके लिए, 0.19 के लिए। तो 0.19 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 0.099 से। चलिए यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आपके पास है 5.64, तुलना करिए। देखिए यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, 5 के बाद दशमलव लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लगा है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर भी 6, अभी तक तो ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है, तो 4 बड़ा है कि 0, 4 ना। तो आपकी ए वाली क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो आप लोग कारण समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करा, 5 ऐसे ही उदाहरण लिख के उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स एक काम आपके लिए, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और सॉल्व आप करोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या क्या है, बड़ी है। मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, और आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। आपको बताना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो चलिए एक काम आपके लिए, 7.383 या फिर 8.383, कौन बड़ा है, एक कारण आपको बताना है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, 8.990 या फिर 8.999। चलिए 7.330 या फिर आपका बड़ा है 7.333। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया है आप लोग वैसे करना, या फिर अगर आप लोग तुलना कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो सीखिए। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए स्टूडेंट। इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली है ये समाप्त हो चुकी है। इसके सारे सवालों को मैंने सॉल्व कर दिया है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।